टाइम इलोंगेशन, स्पेस में जब आप जाते हैं, ठीक है, स्पेस में वाई टाइम इलोंगेट, यानी टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्यों गुजरता है, उसको टाइम इलोंगेशन कहते हैं। हमने कल बात की थी ना कि वहां पर क्लॉक जो है वो उसकी टिकटॉक स्लोअर होगी, द क्लॉक विल बिकम स्लोअर इन द स्पेस, कल पढ़ा था ना हमने, विच इज कॉल्ड टाइम इलोंगेशन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद एक थर्ड बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज, स्पेस में अगर कोई भी चीज मूव कर रही है ना वेरी हाई स्पीड के साथ, तो उसकी लेंथ जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, तो लेंथ रिडक्शन, स्पेस में चीजों की लेंथ क्यों रिड्यूस हमें नजर आती है, व्हाई इट सीम्स रिड्यूस। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। अस्सलाम वालेकुम रबी, रबी ने भी कर ली ज्वाइन क्लास, ईसा रह गए हैं। ओके, लेट मी जस्ट गो ईसा, जस्ट वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो एक्चुअली किटी की स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते हैं ना, कभी आपको पता है फैंसी ड्रेस कंपटीशंस होते हैं जिसमें बच्चे डिफरेंट कैरेक्टर्स बनकर जाते हैं। यस। तो किटी के स्कूल में एक फैंसी ड्रेस रेस कंपटीशन था जिसमें रेस होनी थी, और ये देखो किटी कैसे सैड होके वापस आ रही है। तो डॉक्टर बिंकोस आस्क्ड व्हाट हैपेंड विद योर फैंसी ड्रेस रेस किटी, तो वो कहती है ओ मैं तो जो है रनर अप बनी हूँ। रनर अप का मतलब समझ आता है आपको? जी। यस। तो रनर अप बनी है तो वो बन गई सेकंड। तो कहते हैं जो फर्स्ट आए हैं, रवि यू डोंट हैव टू शेयर द स्क्रीन बेटे, आप इसको रिमूव करें अपनी स्क्रीन को। ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, कल तो रोहान ने वो शेयर कर दी थी, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था इसलिए की थी रोहान ने। ओके, तो ये जो है वो कहते हैं कि मैं तो रनर अप आई हूँ, यानी मैं सेकंड आई हूँ, जो फर्स्ट नंबर पे आई है वो एक स्पीड ऑफ लाइट में किसी ने मतलब उसका जो है करेक्टर किया हुआ था और वो फर्स्ट आ गई। तो डॉक्टर बिंकोस ने कहा अरे स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा फर्स्ट ही आएगी ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे फास्ट होती है, लाइट से ज्यादा फास्ट तो कोई होता ही नहीं। किटी कहती है हु सेड दैट, किसने कहा ये? तो वो बोलेंगे भाई ये तो बात कही हमें आइंस्टाइन ने बताई है, आइंस्टाइन ने हमें बताया है दैट स्पीड ऑफ लाइट से बढ़कर तो कुछ भी फास्ट नहीं होता, लाइट सबसे फास्ट होती है। ओके, इससे हम एक एग्जांपल लेते हैं। किसी को स्केटबोर्डिंग करनी आती है? नो। आई फील इट्स रियली मुझे आती है। इंटरेस्टिंग बट मुझे आती नहीं। बस मुझे और भी रोहान पसंद को, से बचपन में हिदाया मुझे को। नहीं आती करना। मैं बस हम्म, स्केटबोर्ड पढ़ा है लेकिन मुझे मुझे करना नहीं बहुत आता। fascinating लगता है। मुझे आई करना नहीं फील आती कि ये चीज। बहुत फैसिनेटिंग है बट मुझे आता नहीं है, मेरा बैलेंस बहुत खराब है। ओके, बस पे खड़ी होती तो हूँ बस तो मैं गिर फॉर जाती बहुत एग्जांपल अगर इजी आप होती है ये। यस शामिर, मैं कह रहा हूँ स्केटिंग वो करना बहुत इजी होती है, मैंने बस मैं ट्राई करने के लिए गिर जाती हूँ। हम्म, देखा हिदाया मेरी तरह गिर जाती है ना, तो मुझे भी ऐसे ही हमेशा से बैलेंस प्रॉब्लम रहा है। बट आप ट्राई किया करो, लेकिन मैंने ठीक है, एक ये चीजें दफा काफी अच्छी होती है आपकी स्केटिंग फिजिकल करते एक्टिविटी। में एक वो ऊंची कोई चीज थी, मैंने उस पर भी चढ़ाई थी। हम्म, ठीक है। आई थिंक उसके जैसे लिए जिस पहाड़ पाथ पे जैसे आप कुछ कर होता है ना। भी स्मूथ, बिल्कुल मतलब इसमें ऐसे बार बार जंप नहीं आने चाहिए, तभी आप स्मूथली स्केटिंग कर सकते हो। द रोड शुड बी क्लीन, जो भी पाथ वगैरह है। ओके, अच्छा तो फॉर एग्जांपल आप अगर स्केटिंग कर रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, डोंट यू थिंक? कभी आप Yes, स्लो स्केटिंग करते हो, कभी फास्ट करते हो, जी। तो स्पीड चेंज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीड है 10 माइल्स पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। ओके, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर है, और फिर आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और बॉल को आपने थ्रो किया, तो बॉल की स्पीड है फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉल मूव कर रहा है तो बॉल की कोई स्पीड होगी, व्हाट डू यू जी। थिंक?
बॉल अगर मूव कर रहा है तो बॉल की भी स्पीड होगी। चलो उसकी स्पीड कर लेते हैं कुछ 5 किलोमीटर पर आवर। आप स्केटिंग कर रहे थे, आपकी कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर। 5 और बॉल की स्पीड कितनी है? 5। किलोमीटर और पर आपको आवर। पता है जब भी आप ऐसे रोड में जाते हो, दुबई में तो ऐसा होगा कि वो साइड पर वो स्पीड रीडर लगे होते हैं जिसके ऊपर स्पीड आती है। हिदायत देखी कभी आपने? जी। जी मैं हर जगह ही लगे होते हैं ऑलमोस्ट। पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में कुछ एरियाज में है, जैसे वो कैंट एरियाज है ना, वहां पर आप बाइक पे हो या फिर आप कार में हो तो साइड पर ऐसे वो स्पीड रीडर लगा होता है ऐसे। ठीक है, ये भी आपको दिखेगा 1 सेकंड में। हाँ, तो उसके ऊपर ना आपकी स्पीड आ जाती है कि आप जो है अ, आपकी स्पीड 20 है या 80 है या 70 है, 100 है। इस वो गाड़ी में स्पीड लगा ऊपर आ होता है जाती है। मतलब। उस तरीके नहीं से वो तो मतलब, गाड़ी में लगा होता है। हाँ गाड़ी में तो होता है ना, गाड़ी में तो हर गाड़ी में होता है ऐसे करके वो जो पहले आपको दिखाई दे रहा था कि वो आपको स्पीड शो कर रहा होता है और आपका फ्यूल भी शो कर रहा होता है कि इतना स्पीड फ्यूल में है आपकी गाड़ी में और आपकी स्पीड इतनी है। मैं रोड की बात कर रही हूँ। रोड के ऊपर मैंने स्पीड आपने कभी नहीं देखे स्पीड रीडर? ओके, तो होते नहीं। हैं फॉर एग्जाम्पल। चलो हम कुछ पाकिस्तान में कह रही हूँ ना, कुछ एरियाज में जैसे कैंट है या डीएचए। मैंने तो कैंट में देखे हैं, बाहर नहीं देखे मैंने कहीं। कैंट एरियाज में। ओके, तो आपकी स्पीड कितनी थी फिर से बताओ, किसको याद है? स्केटिंग की स्पीड, स्केटिंग वाले बॉय की कितनी स्पीड थी? स्केटिंग वो बॉल की स्पीड थी, बॉल की स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉल इज 5 किलोमीटर नहीं, एंड द स्केटिंग बॉय स्केट। की, जी। स्केटिंग वाली की 10 किलोमीटर पर आवर। और बॉल की ये कितनी स्पीड थी जो बॉल फाइव उसने थ्रो किया था? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप लोग ये गेस करके बताओ, जब ये दोनों बॉल भी और दैट गाय, वो भी स्केटिंग वाला जो पर्सन है, वो बॉय भी, ऐसे दोनों पास करेंगे तो इसके ऊपर कितनी रीडिंग आएगी? क्या 10 आएगी या 5 आएगी या दोनों की प्लस करके आएगी? 15। 15 एग्जैक्टली। वैसे तो इसके ऊपर नजर आ रहा है ये 15 है। ठीक है, दोनों की देखो स्पीड ऐड हो जाएगी तो हमें ये नजर आएगी दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये तो इजी मैथ है ना कि ये 5 स्पीड इसकी है, 10 इसकी है, दोनों की सम अप करके 15 बन गई। अच्छा, अब लेते हैं, हम बात करना चाहते हैं लाइट की स्पीड की। अब लाइट की स्पीड को आप कैसे कर सकते हो? मयूर कैसे कर सकते? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टॉर्च हो, ठीक है, आप टॉर्च ऑन करो, उसमें से लाइट ही निकलेगी ना, तो हम ये देखेंगे कि लाइट की कितनी स्पीड है। ओके, कल मैंने बताया था लाइट की कितनी स्पीड होती है? 3000। हु रिमेम्बर्स लाइट? यही बिलियन। 12 zeros। 3 and 8 zeros। 3 के आगे 8 जीरोस, 3 के आगे 8 जीरोस। 3 के आगे 8 जीरोस कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब याद रखना है आपने हमेशा, 3 के आगे मिस इतने जीरोस हो बहुत। ना, 8 जीरो, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किलोमीटर में होना तो फिर 3 6, सॉरी, तो चलो ठीक है, इतना ही काफी है। अब ये देखना जरा, हम ये एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर अगेन। वो स्केटिंग बोर्ड वाला आ गया है, एक बॉय, वो स्केटिंग कर रहा है और उसके साथ अब लाइट भी आएगी। उसने एक टॉर्च ली और वो देखेगा लाइट की स्पीड भी। अब हम देखेंगे स्पीड रीडर में कितनी लाइट, मतलब दोनों की स्पीड कितनी आती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 10 स्पीड किसकी थी? 10 स्पीड थी बॉय। उस स्केटिंग बॉय की, कितनी स्पीड थी? बॉय। 10 किलोमीटर। यस। और 3 × 10⁻⁸ किसकी स्पीड थी? लाइट। लाइट। लाइट की। अब आप लोग बताओ कि इसके अंदर ये जो स्पीड रीडर है, इनकी कितनी स्पीड आनी चाहिए? बहुत ज्यादा। ये दोनों मतलब है। की कितनी स्पीड? speed reader should come 3 8 zeros and 10 kilometers। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और बाकियों का क्या ख्याल है? जैसे रोहान ने बोला, इन दोनों को बताएं प्लस कर देना ये चाहिए जैसे ये वो। स्पीड मीटर रोड पे लगा हुआ क्यों है? शामिर, आपने क्या बोला कि स्पीड रीडर? स्पीड मीटर रोड पे लगा हुआ क्यों है?
हाँ, ये क्यों पता है क्यों लगाते हैं कि कोई अगर एक लिमिट होती है ना गाड़ी की स्पीड कि आप हाई हाई स्पीड पे नहीं जा सकते वरना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इसलिए ये लगाए जाते हैं रोड्स पर। और अगर किसी की स्पीड एक लिमिट तो इस से पे हाई हो जाए इतनी ना, फॉर सारी एग्जांपल स्पीड क्यों अगर लिखी हुई है? मैं बताती हूँ ना, वो तो लाइट के लिए है, वो तो लाइट के लिए। अब लाइट को चलान करते हैं हम टॉर्च के ऊपर चलान कर देते हैं हम कि तुमने इतनी नहीं। स्पीड क्यों की है भाई। ये गाड़ियों को चलान करने के लिए होता है कि अगर अपनी लिमिट से ज्यादा कर दे तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना, इसलिए वो हाई स्पीड को रोकने के लिए ये स्पीड रीडर लगाए होते हैं। ओके, से लगे होते तो हैं, होना ही चाहिए था, मेरी नजर नहीं आती जैसे ज्यादा। कि रोहान ने बोला, जो स्पीड है वो हमारे पास आनी चाहिए थी दोनों को प्लस करके, क्योंकि यही लॉजिकल बात है कि 10 भी होना चाहिए था और 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 भी होना चाहिए था। बट एक्चुअली जो हमारे पास उसके ऊपर रीडिंग आई उसमें सिर्फ इट वाज ओनली इंक्लूडेड ऑफ लाइट स्पीड। वो उसमें रीडिंग आई हमारे पास सिर्फ 3, जैसा कि ये कौन लिख रहा है हमारे पास, रोहान लिख रहे हैं, 3 × 10⁻8, यानी 3 के आगे आ जाए 8 जीरोस, ठीक है, वो वाली रीडिंग आई है हमारे पास। ये कितने जीरोस बने, ओके, ये वाली रीडिंग आई है। तो अब इसमें साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि लाइट की जब स्पीड की बारी आती, मतलब उसकी टर्न आती है, तो जो साथ में किसी और की स्पीड हो, किसी लड़के की या फिर किसी बॉल की, तो उसको हम इग्नोर क्यों कर देते हैं, सिर्फ लाइट की स्पीड ही शो होती है। तो ये क्वेश्चन सब साइंटिस्ट के माइंड में आया। ओके, इसको जरा आप इग्नोर करिए। 299 को पता है कैसे बना देते हैं, इसको 300 बना देते हैं। तो ये देखो, ये लाइट टॉर्च की लाइट की स्पीड ही हमें शो हुई और जो लड़के की स्पीड थी वो इग्नोर कर दी। तो साइंटिस्ट बहुत हैरान हुए कि इसमें स्पीड की लाइट, जब बात आती है लाइट की स्पीड की, तो बाकी सब पीछे क्यों रह जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें 1905 में दिया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट किसी का वेट नहीं करती, ठीक है, वो अपनी स्पीड कभी चेंज नहीं करेगी, चाहे किसी और की स्पीड स्लो हो या फास्ट, लाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो हमेशा सेम ही रहती है। फिर उसने इसको इसको पता है आंसर कैसे किया आइंस्टाइन के माइंड में, क्योंकि हमने देखा ना बचपन से उसके माइंड में बहुत ज्यादा क्यूरियस क्वेश्चंस आते थे। तो उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीम ऑफ लाइट हो, मतलब लाइट हो और उसको मैं पकड़ने की कोशिश करूं, मैं अगर उसके पीछे भागता जा रहा हूं तो क्या मैं लाइट को कैच कर सकता हूँ। फिर उसने सोचा, ये क्वेश्चन आया ना उसके माइंड में, क्या मैं लाइट को कैच कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। वो मैक्सिमम है, उससे कोई भी जीत नहीं सकता, और उसको उसने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी में विच इज कॉल्ड स्पेशल रिलेटिविटी, कि लाइट से कोई जीत नहीं सकता, इसी को हम बोलते हैं स्पेशल रिलेटिविटी। और फिर उसने बताया कि ये जो असूल हैं, असूल को कहते हैं प्रिंसिपल, ये फिजिक्स के जो भी रूल्स वगैरह हैं ये सबके लिए अप्लाइकेबल हैं, चाहे वो एक ह्यूमन हो या फिर एयरप्लेन हो या फिर ट्रेन हो। जब भी वो मूव करेंगे, जब भी कोई चीज मूव करती है तो डेफिनेटली उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, राइट, और उनकी स्पीड जो है वो सेम रहती है, सेम नहीं सॉरी, कभी वो स्पीड स्पीड स्लो हो जाती है और कभी वो स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है। वो कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट एयर में या लैंड पे, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड होती है जब वो मूव करता है, ठीक है। और अगर हम उसको कंपेयर करें लाइट के साथ, तो लाइट से वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड मैक्सिमम है और उसकी स्पीड हमेशा सेम भी रहती है, चाहे आप स्लो हो चाहे आप फास्ट हो, लाइट आपके लिए वेट नहीं करती, वो हमेशा जीत जाएगी। ओके, अगेन फिर कल जो बात की थी, इसका रीजन क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करती है स्पेस टाइम शीट। अच्छा, फॉर इसको ना आप समझ सकते हो कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। एक दफा मैंने आपको बताया था ना कि जो सन से आने वाली रेज हैं वो हमें लगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में आती हैं, ये बताया था मैंने आपको एक दफा, सन से आने वाली रेज, किसको याद है,
वी यूज टू थिंक कि ये वाली जो रेज हैं ये स्ट्रेट आती हैं हमारी अर्थ पर, बट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन ये भी आइंस्टाइन ने हमें बताया कि लाइट की जो रेज होती हैं इट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स इन ये जो इस तरीके से अप एंड डाउन वेवलेंथ वेव्स की फॉर्म में आती है। याद आया? तो हमने ये देखा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? वेव्स की फॉर्म में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, अच्छा ये हमें कैसे पता चला? इसको स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये दो अगर मिरर हैं, दीज टू आर मिरर्स, अगर मिरर पर लाइट पड़े तो क्या वो रिफ्लेक्ट करके वापस आती है? ये दोनों मिरर हैं, यस, और पीछे इनके Yes. टॉर्च लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लाइट अगर ट्रेवल करेगी तो उसको वापस ऐसे भेज देगा? फिर यहाँ से लाइट, क्योंकि यहाँ पर भी मिरर है, तो क्या वो वापस जाएगी दोबारा से? मिरर है ना, नहीं उसको फिर से नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करते जाएगा ना, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती जाएगी वो फिर लाइट। से लाइट ऊपर वहाँ नीचे वो होती वाला रहेगी। जो, हाँ, रिफ्लेक्ट होती रहेगी। इसी को हम देखने लगे कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। ओके, अच्छा क्योंकि लाइट हमें दिखाई नहीं ना देती तो इसको हमने बॉल से शो कर दिया है, ठीक है। बॉल यहाँ पर लाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इस मिरर से जब लाइट सेकंड अपर मिरर तक जाएगी तो वो उसको वापस रिफ्लेक्ट करके नीचे भेजेगा, क्योंकि नीचे फिर से मिरर था लोअर साइड पर, वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस अपवर्ड भेजेगा और दोबारा से लाइट ऐसे ट्रेवल होती जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेवल होती जाएगी। तो ये हमें लगा कि स्टार्ट में हमें लगा ये जो है लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बट अगर इसको हम बाहर से देखें, फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट हम सब कर रहे हैं, एक सैटेलाइट है, ठीक है, सॉरी एक स्पेस क्राफ्ट है, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जब हमने अंदर से देखा, इनसाइड जब हम थे तो वो हमें स्ट्रेट नजर आ रहा था, ऊपर नीचे लाइट ट्रेवल कर रही। लेकिन अगर आप बाहर से देखो, अगर आप अर्थ पे हो, ठीक है, आप अर्थ पे ऐसे खड़े हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हिदाया इसको स्टडी कर रही है कि लाइट कैसे, क्या वो ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट मूव करती है या फिर ऐसे ऐसे, वो यहाँ पर खड़ी है। और क्योंकि ये जेट जो है वो स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो अब उसको लाइट ऐसे नजर आएगी, ऐसे, ठीक है, उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो फिर हिदाया को पता चलेगा कि लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, इसको हम देखते हैं, इसको काउंट करें कि कितनी रिफ्लेक्शन हुई है। 3, फिर 4 टाइम्स रिफ्लेक्शन हुई, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम। अब इसको बाहर से देखते हैं, ये हिदाया मैंने बना दिया। अब उसको जब देखेगी, क्योंकि ये देखो साथ में वो आगे स्पेसक्राफ्ट आगे ट्रेवल भी कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको ऐसे डायगोनल नजर आएगी। फिर उसको पता चलेगा कि लाइट ऐसे अंदर से इनसाइड ऐसे दिखाई देती है, और अगर बाहर से देखो तो डायगोनल नजर आती है। डायगोनल मतलब ऐसे टेढ़ी हमें नजर आती है। ये इनसाइड जब हम उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर थे तो हमें स्ट्रेट नजर आ रहा था, जब हम आउटसाइड से देख रहे हैं स्पेसक्राफ्ट के बाहर से, तो फिर हमें लाइट ऐसे नजर आ रही है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट साथ साथ फॉरवर्ड मूव कर रही है ना, आगे को मूव कर रही है। ओके, तो अब मुझे रवि बताएंगे, क्योंकि रवि ने पहले क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। हाँ जी रवि, तो क्या आपको लगता है कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है या फिर वो ऐसे वेव्स की फॉर्म में डायगोनल Waves की ट्रेवल करती फॉर्म है? में, डायगोनल मतलब waves की फॉर्म में, किस फॉर्म में? waves। वेव्स की फॉर्म में। ओके, ओके गुड। और आपको ये कैसे पता चला, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया आपने? जैसे कि अगर हम अंदर से देखें लाइट, यानी कि लाइट को देखें तो वो हमें सीधी नजर आती है, स्ट्रेट। और यहाँ से जब बोलो रवि, बोलो कि दो मिरर्स हैं आमने सामने, एक मिरर ये एक मिरर ये, अपवर्ड डाउनवर्ड। ओके, हाँ जी, अब बताएं। तो मिरर का क्या कनेक्शन है इससे? ओके, बताते जाओ ना। लाइट यहाँ नहीं से अपवर्ड गई, रिफ्लेक्ट हो गई। नहीं, ठीक, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर ऊपर नीचे जा रही थी। जब हम अंदर से देखें तो फिर हम्म हमें
तो फिर हमें लाइट स्ट्रेट दिखती है। जब हम बाहर से देखें इनसाइड से तो हमें लाइट कर्व दिखती है, यानी कि वेव्स की फॉर्म में। वेव्स की फॉर्म में। वेरी गुड। ओके। अच्छा जी, ईसा क्या आपको ये बात समझ में आई बेटे कि लाइट, हाउ लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स? Yes. ओके। तो नेक्स्ट हम एक और चीज देखते हैं। कल हमने एक बात की थी, क्या एक क्लॉक, सेम क्लॉक हमारे पास हो, एक अर्थ पे हो, ठीक है, और एक स्पेस में हो, तो कौन सा टाइम फास्ट है और कौन सा स्लो है? पहले फास्ट वाला बताओ, फास्ट तो स्पेस तो किसमें स्लो फास्ट है। टाइम? किस पे फास्ट टाइम? हाँ, एक क्लॉक जो है वो अर्थ पे है और एक क्लॉक स्पेस में है, कौन सा क्लॉक फास्ट टिकता? इन मिस स्पेस, इन वाला, स्पेस, गेस करो। इन अर्थ वाला, स्पेस। स्पेस में फास्ट होगा, रोहान करो। मिस अच्छा, अर्थ हिदाया वाला, क्या कह रही है? अर्थ वाला, फास्ट वाला? अर्थ वाला। अर्थ वाला। ओके, हिदाया ने कहा अर्थ वाला फास्ट होगा, रोहान ने कहा स्पेस वाला फास्ट होगा, ईसा ने भी अर्थ बोला है। ओके गुड। ईसा भी कह रहे हैं कि अर्थ वाला फास्ट है। वेरी गुड। अर्थ। और बाकी बच्चे भी बताएं। शामिर, रबी मिस क्या बताएं। चीज? अर्थ रबी, वाला अर्थ होगा। वाला फास्ट होगा? अर्थ वाला। क्लॉक कहाँ पर फास्ट होगा? अर्थ, अर्थ पे या अर्थ। स्पेस पे? अर्थ। अर्थ। अर्थ पर होगा। वेरी गुड। तो अर्थ वाला ही, हाँ, मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है वो ठीक है कि अर्थ वाला क्लॉक फास्ट होगा। ठीक है, कल हमने ये बात की थी कि स्पेस में टाइम स्लो पास करता है, वहां पर आहिस्ता आहिस्ता घड़ी चलती है, ठीक है। और ये हमें इसी तरीके से अगर हम देखें ना तो वहां पर क्योंकि, अच्छा इसको बात कहते हैं, इसको ना एक टर्म का नाम देते हैं टाइम डायलेशन, कि स्पेस में जाकर टाइम डायलेट कर जाता है। ये टाइम डायलेशन मीन्स होता है किसी चीज का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। तो स्पेस में क्योंकि टाइम बहुत स्लो स्लो पास करता है, वहां पर घड़ी भी वहां का 1 घंटा बहुत लंबा होगा, यहाँ का जो 1 घंटा कितना होता है लंबा? ना वो तो जल्दी गुजर जाता है 1 आवर, वहां का 1 आवर बहुत डायलेट हो That's जाएगा, लंबा कितना हो जाएगा। जाएगा दिस आप इज मिस? मिस अर्थ पे कितना कह सकते हो वहां यहाँ का वाले को? ये सीधा। यहाँ का 1 साल, वहां का पता नहीं हजारों साल होते हैं। मिस, इतना ज्यादा देख लो। तो टाइम जो मिस है वो चेंज होता जाता है, स्पेस में टाइम कुछ और, अर्थ पे कुछ और। ये सीधा। जो 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 जब हमारा 1 घंटा ये होएगा तो सीधा। स्पेस में कितनी देर होएगी? हमारा जब 1 घंटा होता है तो स्पेस में क्या टाइम, कितने घंटे हो जाते हैं? मैम, एक बात बोलूं? इसका जो है एग्जैक्ट जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी ज्यादा आवर्स हो जाते हैं। यहाँ का 1 आवर वहां पर एक लाइक एक बात मल्टीपल ऑफ बताओ, आवर्स के इक्वल होता है। यस। यस शामिर। बताए कि हमें नेपट्यून से अर्थ तक आने में कितने इयर्स लगते हैं? आप बताओ, जाएंगे नेपच्यून से अर्थ में आने की कितने इयर्स लगते हैं? अर्थ, नेपट्यून से अर्थ में आने के 40,589 इयर्स लगते हैं। ओ माय सच गॉड, में? इतनी तो हमारी जिंदगी कभी भी नहीं हो सकती, इतने 1000 इयर्स। और वो भी बताओ स्पेस के इयर्स के, वो अर्थ के अकॉर्डिंग इयर्स हैं। वो भी अगर स्पेस के इयर्स हुए तो वो तो कितने ही ज्यादा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा। नेप एक बंदा अगर नेपट्यून बहुत से आए ज्यादा। या सन से या नेपट्यून से, तो उसको अर्थ तक आने में इतना टाइम हम्म। लगता है। मिस तो वो बंदा आएगा ओके। कैसे? मुझे लंबी देर ले जाता है। अगर वो पैदा भी उसी दिन हुआ है तो फिर भी नहीं आ सकता वो। नॉट इवन पॉसिबल ना, ये एक assumption है कि वहां से आ सकते हैं इस तरीके से। एक तो किसी की लाइफ इतनी है ही नहीं, वहाँ वहाँ दूसरा एक कोई स्पेसक्राफ्ट कोई एयरक्राफ्ट गई बनाएगा थी, तो उसमें मिस इतना एक आप फ्यूल। जिससे बात की उस बंदे को एक इतना बड़ा भी तो मशीन, होना पड़ेगा जाने के लिए। एयरक्राफ्ट को जाने में इतने साल लग गए थे, और उसकी स्पीड लाइट हम्म। लाइट से थोड़ी सी कम होती है एयरक्राफ्ट वो। ओके। और वो अच्छा जी, तो एयरक्राफ्ट रोहान नासा ने ने सबसे इंफॉर्मेशन शेयर की है। बेस्ट एयरक्राफ्ट टाइम इज स्लो। बनाई थी वो वाली। रोहान ने मुझे चैट में लिखा है टाइम इज स्लो इन स्पेस, 1 ईयर ऑन मर्क्यूरी इज इक्वल टू 89 डेज।
अच्छा, यहाँ के 89 डेज मर्क्यूरी में 1 ईयर के इक्वल होते हैं। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन रोहान, थैंक यू बेटे। ओके चलो इसको हम आगे देखते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, हमने ना 2 बातें तो डिस्कस कर ली हैं। एक बात हमने डिस्कस की कि लाइट से क्या कभी कोई जीत सकता है, लाइट की स्पीड से? नहीं। क्या लाइट की स्पीड कभी भी चेंज हो सकती है? नहीं। नो। Yes. नहीं भाई, लाइट की स्पीड स्लो नहीं हो सकती, हमेशा सेम रहती है। लाइट की स्पीड कितनी रहती है? आज तो इतनी दफा बताया मैंने। 3 क्या कितने जीरोस? 8 zeros. 8 हाँ, चाहे उसको 8 जीरोस लगा लो या मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 की पावर 8 लिख लो, सेम मीनिंग है। आगे आएगा मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट चीज हमने ये लर्न की टुडे। सेकेंड हमने ये लर्न किया कि क्या लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइंस में, या फिर वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव्स की फॉर्म में। वेरी गुड। थर्ड जो चीज हमने लर्न की टुडे, वो हमने देखा कि स्पेस में टाइम कितना स्लो हो जाता है, विच इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं आज। लास्ट बस एक ही बात रह गई है और हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो उसको हम जल्दी से। अच्छा, ये सारी बातें आइंस्टाइन ने बताई हैं हमें, यूं ही तो नहीं आइंस्टाइन का इतना नाम लिया जाता। ओके, ये भाई वही बात आ गई है, ये टाइम को ये भी डिस्कस करें। अच्छा, एक और बात आपको पता है, कोई भी चीज अगर बहुत ही ज्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करे ना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा अगर हो गई है, तो वो ना ऐसे ट्रेवल करते करते हमें ऐसे लगता है जैसे उसकी लेंथ शॉर्ट हो गई है। वो जितना ज्यादा स्पीड से करेगा ना मूव, तो उतना हमें लगेगा ये शॉर्ट हो गया है। और स्पीड से मूव करेगा अगर ये कोई भी जेट हो फॉर एग्जांपल, वो हमें ऐसे लगता है कि उसकी लेंथ ना कम हो गई है, वो छोटा हो गया, वो छोटा हो गया। एक्चुअली में वो लेंथ उसकी कम होती नहीं है, वैसे हमें नजर आता है कि जैसे उसकी जो लेंथ है वो कम हो गई है। ठीक है। मिस अच्छा, जैसे ये अगर एक हम देखते हैं जरा इसको। मिस जैसे अगर हम अपने घर से एक एरोप्लेन देखें ऊपर, तो हमें लगता है हमारी फिंगर्स के अंदर आ सकता है। हाँ, ये भी एक हो सकता है। एक तो वो डिस्टेंस की वजह से भी आ गया ना, एक तो डिस्टेंस और दूसरा स्पीड भी कह सकते हैं। बट उसकी स्पीड इतनी नहीं होती जितनी जेट्स की होती है। ये देखो, अभी ये एक्चुअली में उसकी शेप इतनी है, उसकी लेंथ इतनी है, बट वो क्योंकि इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो हमें इट सीम्स लाइक कि उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंक हो गई है। लेकिन क्या वो एक्चुअली में श्रिंक हो चुका होगा, या बट इट सीम्स लाइक? इट सीम्स लाइक। बस हमें लगेगा। यस, इट डज नॉट श्रिंक इन एक्चुअल। अच्छा, ये देखो, इसकी ऐसे लगता है जैसे लेंथ कम हो गई है। और अगर और ज्यादा स्पीड से करेगा, तो हमें लगेगा जैसे इसकी लेंथ और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, ये देखो, ये और ज्यादा फास्टर होता जाएगा और उसकी लेंथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगी। तो दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। Do we ठीक है, ये हमारा लास्ट experiment कॉन्सेप्ट। this? हमने क्या एक्सपेरिमेंट यस, भी किया है? हमने क्या एक्सपेरिमेंट भी किया है? हाँ, ये जो है क्योंकि सैटेलाइट्स को भेजा जाता है स्पेस में, और जेट्स भी भेजे जाते हैं स्पेस में, या फिर वो जो मिसाइल, अगर फॉर एग्जांपल आप मिसाइल की बात भी करो, वो भी जब चलाए जाते हैं, तो ये साइंटिस्ट ने देखा है काफी दफा, कोई भी स्पीड चीज जब भेजी जाती है, तो उसकी हमें, जब वो बहुत फास्टर मूव करेगा, तो उसकी लेंथ हमें शॉर्ट नजर आती है। तो ये एक फिनोमिना, यानी एक फिनोमिना को क्या बोलेंगे, कि एक प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कि कोई चीज बहुत फास्ट हो जाए तो वो हमें छोटी नजर आना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये भी हमें किसने बताया बेटे? आइंस्टाइन। किसने बताया? Albert. आइंस्टाइन ने Albert. बताया। यस, एग्जैक्टली। And also, when you travel faster, the back of the stars, the back stars look red, but the front stars look blue. हाँ, वेरी गुड। ये भी एक कलर थ्योरी में भी आ जाता है कि कोई भी अगर बहुत फास्ट मूव करे ना, तो उसका हमें बैक व्यू ऐसे रेड दिखाई देता है और उसका फ्रंट व्यू ब्लू दिखाई देता है। And one more ओके, person, अच्छा, तो इस what तरीके से effect
one more person was looking to a telescope. When he saw a telescope, he saw red and blue galaxy. The red galaxy was speeding towards him, and the blue galaxy was speeding away from him. वेरी गुड रोहान, ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है। तो अगर कोई हमारी तरफ इस तरीके से मूव करके आ रहा हो स्पीडीली तो वो रेड शो होता है हमें, और अगर कोई दूर जा रहा है तो इट लुक्स लाइक ब्लू। ओके, अच्छी इंफॉर्मेशन थी रोहान। ओके, तो ये जस्ट नोटिस कर रहे हैं कि हाउ इट लुक्स कॉन्ट्रैक्टेड। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप स्पेस में ही अगर हो ना, अगर आप उस स्पेस क्राफ्ट को अगर आप चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पायलट हो, तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा, आपको सब नॉर्मल लगेगा। आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि ऐसे जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है, क्योंकि वो एक्चुअली में तो नहीं ना हुई। जो जेट है, अगर आप पायलट हो, पायलट चला रहा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी जो जेट की लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होके छोटी हो गई है, क्योंकि वो एक्चुअली में नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद आइंस्टाइन ने एक बहुत ही फेमस अपनी इक्वेशन दी। वैसे टाइम हमारा बिल्कुल ही अप हो गया है, तो उसको हम बस देख लेते हैं। कल जो है रूहान ने मुझे वो इक्वेशन बताई थी। आइंस्टाइन की ये इक्वेशन बहुत ही फेमस है, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, इसमें E जो है वो एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी, और M है मैस, और C है स्पीड ऑफ लाइट। इसमें बेसिकली बस उसने यही बताना चाहा था कि